सभी को नमस्कार। अभी मैं देखो यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ। ये देखो सन अभी उठ चुका है। अभी जस्ट 6 बज चुका है सुबह का। मॉर्निंग वॉक करते करते टॉक इन वॉक फिर से आज बात करते हैं वो विंटर स्ट्रोक। आप सभी को पता है ये विंटर स्ट्रोक, ये जो है विंटर का सीज़न में आप लोग सुने होंगे वो मर गया, ये मर गया, स्ट्रोक होके, इस टाइप का जो बैड न्यूज़ हमेशा विंटर में ज़्यादा सुनते हैं। उसका क्या कारण हो सकता है और कौन कौन प्रिकॉशंस लेना चाहिए विंटर में, इसके बारे में आज थोड़ा सा टॉकिंग वॉक में बताता हूँ। तो ये है कि स्ट्रोक विंटर में ज़्यादा क्यों होता है। सबसे नंबर 1 पॉइंट्स ये है कि वासो कंस्ट्रिक्शंस का वजह से होता है। वासो कंस्ट्रिक्शन मतलब हम लोग का जो ब्लड वेसल्स जो है, जहाँ से हम लोग का ब्लड फ्लो करता है, उसका डायमीटर जो है कम हो जाता है विंटर में ठंड का वजह से। तो हमारा जो फिजियोलॉजी ऐसे बनाया गया है कि ठंड होने से वो जो ब्लड वेसल्स जो है कम हो जाता है, मतलब इलास्टिक टाइप का होता है। तो ब्लड वेसल का जो वॉल जो है तो वो कम हो जाता है थोड़ा सा। उसके बाद समर में अगर गर्म होगा तो फिर वो ब्लड वेसल जो है थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और डायमीटर जो है खोल जाता है। तो इसलिए विंटर में क्या होता है कि ठंड का वजह से वासो कंस्ट्रिक्शन जो होता है, वासो कंस्ट्रिक्शन का वजह से जो ब्लड जो है पाइप का अंदर में जो फ्लो हो रही थी वो मैंने प्रेशर जो है बढ़ गया है। इसलिए जिसका हाइपरटेंशन है उनको विंटर में ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन है, जो ब्लड प्रेशर का दवा जो ले रही है, जिसका ऑलरेडी एक बार स्ट्रोक हो चुका है, उनको दोबारा स्ट्रोक होने का चांसेस ज़्यादा होता है। और जो स्ट्रोक नहीं भी हुआ है और जिसका फैमिली में जो हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक है और ब्लड प्रेशर का दवा जो ले रही है उसी फैमिली में, उनको जो है विंटर में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होता है। पैनिक होने का बात नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना होता है। ये जो हमारा ब्लड प्रेशर जो है डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है। जब हम लोग मेडिसिन देने से भी डायमीटर को रिलैक्स करता है, इसका वजह से प्रेशर जो है डाउन होता है और मेंटेन होता है। तो इसलिए आपको ब्लड प्रेशर को नहीं बढ़ाना है। तो आइडिया तो वही है। स्ट्रोक क्यों होता है? क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होके फट जाता है ना, या तो फिर हार्ट को ज़्यादा पंपिंग करा के ब्लॉक करता है ब्रेन में, जिसका वजह से स्ट्रोक होता है। तो नंबर 1 जो है वासो कंस्ट्रिक्शन, और नंबर 2 है जो विंटर में है वो है हमारा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, मतलब लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी है। हमारा विंटर में क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा लेजी हो जाता है ठंड की वजह से, ब्लैंकेट का अंदर बैठना पसंद करता है, ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करता है, जिसका वजह से एक्टिविटी कम हो जाता है और रात जो लंबा हो जाता है, तो इसके कारण से हम लोग ज़्यादातर रिलैक्स मोड में होता है, जिसका वजह से हमारा जो ब्लड का फ्लो भी एक्टिविटी एक्सरसाइज होने से क्या होता है कि ब्लड फ्लो भी मेंटेन रहता है। तो ब्लड भी उसका स्टैटिक में रह जाता है। स्टैटिक मतलब फ्लो नहीं होता, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका जो विस्कोसिटी जो है ज़्यादा हैवी पड़ जाता है, मतलब थिकनेस जो बढ़ जाता है फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होने का वजह से, और हमारा ओबेसिटी, वेट वगैरह सब बढ़ जाता है, जिसका कारण से आपका ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ सकता है। तो फिज़िकल एक्टिविटी मतलब हम लोग कंटिन्यू रखना है विंटर में भी। और नंबर 3 जो है डाइटरी चेंज। विंटर में हमारा खाने पीने का जो सिस्टम भी चेंज हो जाता है। हम लोग ज़्यादातर विंटर में हम लोग का पार्टी वगैरह भी ज़्यादा होता है, हमारा शादी वगैरह या फिर सोशल गैदरिंग्स, फंक्शंस, सोशल फंक्शंस या फिर फेस्टिवल्स, सब हमारा विंटर में होता है। तो विंटर में होने से क्या होता है कि हम लोग खाने पीने का जो हमारा जो सिस्टम भी इंक्रीज़ हो जाता है। उसमें जैसे हम लोग नॉन वेज ज़्यादा खाता है या फिर कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा खाता है या दारू ज़्यादा यूज़ करता है, सिगरेट वगैरह, जिसका कारण से जो हाइपरटेंशन को फिर बढ़ावा मिलता है, जिसका कारण से फिर प्रेशर बढ़ जाता है और वो भी स्ट्रोक हो सकता है। उसके बाद एक है आपका ये जो खाने पीने का, जो अभी जैसे मैंने बोला खाने पीने का वजह से, उसका एक है आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। जो विंटर में जो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे अभी मैं तो ENT सर्जन हूँ, तो मैं पता चलता है मेरा क्लिनिक में भी अभी
पेशेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। कल भी मैंने 40+ पेशेंट देखा है, मेनली फ्लू, कॉफ एंड कोल्ड, गला ख़राब हो गया या फिर नोज़ ब्लॉक हो गया, रात को नहीं सो पाता, इस टाइप का फ्लू लाइक सिम्टम्स बहुत ज़्यादा है। अभी विंटर, एडवेंट ऑफ विंटर, समर से विंटर में जब चेंज होता है तो चेंज को हमारा बॉडी कॉफ नहीं कर पाता है, जिसका इम्यूनिटी वीक है उनको जल्दी जल्दी लग जाता है। तो अभी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज़्यादा होने की वजह से फिर उसको हार्ट में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, लंग में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसका कारण से जो स्ट्रोक होने का जिसका टेंडेंसी है वो स्ट्रोक होगा। फिर हार्ट का पंपिंग ज़्यादा होगा तो एट्रियल फिब्रिलेशन वगैरह, या फिर जो भी हार्ट का एक्टिविटी जो है ज़्यादा होने का वजह से आपको ये हो सकता है, स्ट्रोक होने का चांसेस हो सकता है। तो ये सब फैक्टर्स आपको विंटर में कंट्रीब्यूट करता है, जिसका वजह से हम लोग विंटर में स्ट्रोक ज़्यादा होने का चांस है। अभी इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, क्या क्या करना चाहिए जिसका स्ट्रोक होने का चांसेस है विंटर में। जैसे रिस्क फैक्टर मैंने बताया, एल्डरली मतलब 60+, जो 60+ है उनको ज़्यादा ध्यान देना है, नंबर 1। नंबर 2, जिसका फैमिली में स्ट्रोक हो चुका है और वो ब्लड प्रेशर का दवा खा रही है, उनको भी, और जो स्ट्रोक नहीं होने से भी फैमिली में जिसका ब्लड प्रेशर हाई है और मेडिकेशन में है, वो ज़्यादा ध्यान देना है। वो क्या क्या ध्यान देना है आपको, रेगुलरली आपको ब्लड प्रेशर को समर में आप जितना चेक करता है उससे ज़्यादा विंटर में चेक करना है, विंटर में रेगुलरली मॉनिटर करना है, क्योंकि एनी टाइम ठंडा का वजह से हाई मतलब प्रेशर जो उठ सकता है। उसके बाद आपको जो मेडिकेशंस जो है उसको आपको रेगुलरली लेना होता है। ब्लड प्रेशर का दवाई को आप अपना सामने में हमेशा रखना है और उसी को हमेशा मिस नहीं होना है, मतलब पिल्स जो है मिस नहीं होना है विंटर में स्पेशली। उसके बाद आपका जो डाइट्री में ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी जो है उसको खाना है, मतलब ब्लड को आपका ब्लड विस्कोसिटी जो अभी ज़्यादा हो रहा है, तो विस्कोसिटी माना जो ब्लड जो है क्लियरली फ्लो करना चाहिए। जैसे हम पानी में क्लियर पानी और पानी के ऊपर में कुछ मिला दो तो जैसे मिट्टी वगैरह मिलाने से पानी का जो फ्लो जो कम हो जाता है, ऐसे जैसे हमारा ब्लड में भी ब्लड जो थिक होगा तो फ्लो कम होता है और थिन होगा तो ईज़िली फ्लो होता है। तो थिक नहीं होने के लिए ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी जो है वो सब खाना है। जैसे फ्रूट्स हो गया, जैसे हमारा जो मसाला वसाला का जो आइटम जो हम लोग लगाता है ना, जैसे धनिया है, लहसुन है या अदरक है, या फिर बहुत है हम लोग का जो ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी है, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, ब्लड का जो विस्कोसिटी को कम करता है, इसका वजह से ब्लड इजीली फ्लो होता है। तो वो सब खाना है। मिक्स आपको डाइट, बैलेंस डाइट खाना है, जैसे आपका वेजिटेबल्स, फाइबर, होल ग्रेन्स, ये सबको खाना है। हम लोग विंटर में उल्टा खाते हैं, विंटर में हम उल्टा खाना ज़्यादा खाते हैं, मतलब राइस, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम करना है, फैट्स, मीट वगैरह कम करना है और दारू कम करना है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है विंटर में। उसके बाद अभी फिज़िकल एक्टिविटी में जैसे हमारा जो आउटडोर में जो एक्सरसाइज जो करते हैं वो बिगरस एक्सरसाइज आउटडोर में नहीं करना है। अर्ली मॉर्निंग उठेगा एकदम ज़ोर से वेट लिफ्टिंग करेगा, ऐसे नहीं। एक्सरसाइज वगैरह भी इंडोर में करना है, जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन है। अगर आप सडनली बाहर में ठंड जगह में एक्सपोज होगा तो वासो कंस्ट्रक्शन हो सकता है, आपका जो सडनली प्रेशर चेंज हो सकता है। तो इसलिए आउटडोर एक्टिविटी कम करना है। आप ऐसे रेगुलर वॉकिंग जैसे अभी मैं कर रहा हूँ तो रेगुलर वॉकिंग वगैरह कर सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप आउटडोर में ठंड में विगरस एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना है। तो फिज़िकल एक्टिविटी भी मेंटेन रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज हमेशा करना है। जो अपना एक्सरसाइज जो करते हैं उसको एक्सरसाइज को ठंडा है बोल के आप नहीं सो जाना है, ठंडा में भी आपको एक्सरसाइज करना होता है। उसके बाद आपका जो पार्टी सार्टी में भी आपको खाने में थोड़ा सा लिमिट करना है अभी, क्योंकि एक हफ्ता में एवरी संडे तो अभी पार्टी होगा, पिकनिक है, दुनिया भर का प्लान और सोशल ऑफिस, दुनिया भर का फंक्शन अभी, पिकनिक, क्लान पिकनिक, ऑफिस पिकनिक, स्कूल पिकनिक, कॉलेज पिकनिक, कॉलोनी पिकनिक, आजकल क्या पिकनिक नहीं होता है, फैमिली पिकनिक। तो वो सब में भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, नहीं हमको थोड़ा लिमिट में खाएगा। पिकनिक करो, एंजॉय करो, डांस करो, कुछ नहीं है, मस्ती करो, लेकिन
और स्पेशली पिकनिक का जब बात आया तो मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। नदी में जाएगा तो सडनली जंप नहीं करना है ठंड में। अगर सडनली जंप करेगा तो भी बस कंस्ट्रक्शन होता है, डायरेक्ट बस कंस्ट्रक्शन, वो वापस आएगा ही नहीं। ऐसा हुआ भी है। पहले हम लोग का एक हॉस्पिटल का एक स्टाफ पिकनिक जा रहा था, तो बच्चा लोग आउट ऑफ एक्साइटेशन आगे पहुंच के उधर में नदी, सामने नदी है, उसमें नीचे जंपिंग मार दिया मतलब डुबकी लगा दिया। तो ठंडा का वजह से डायरेक्ट बासो कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब हार्ट का जो मसल लोग या फिर अंदर का जो ब्लड वेसल जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। इसका वजह से ब्लड सप्लाई कुछ समय के लिए रुक जाता है, या फिर ब्रेडिकार्डिया माने वो जो हार्ट रेट जो कम होके वो ब्रेन में ब्लड सप्लाई थोड़ा सा कम हो जाता है। इसका वजह से वो नहीं उठ पाता है, तो ऐसा कि वो मर गया। तो ऐसा होता है। तो इसलिए पिकनिक जाने से भी आपको नदी में डायरेक्ट अपना आपको एक्सपोज नहीं करना है। धीरे धीरे आप करते रहो, हाथ पाँव धो के टेम्परेचर थोड़ा सा करके आप नहा लो, कोई बात नहीं, लेकिन सडनली अपने आप को नदी में डुबकी नहीं लगाना है, जिसका वजह से आप डायरेक्ट उसमें हार्ट अटैक या फिर आपका स्ट्रोक भी हो सकता है। तो ये थे इन नटसेल आपका जो स्ट्रोक प्रिवेंशन विंटर में। ऐसे तो बोलने के लिए है बहुत कुछ, लेकिन अभी ऑलरेडी 11 मिनट्स 12 मिनट्स तो हो ही गया। आप लोग नहीं देख पाएगा क्योंकि आजकल टाइम नहीं है सभी का, सब बिज़ी रहता है। तो ये है। और एक जाते जाते एक इम्पोर्टेंट वाला मैंने फिर से रिमाइंड करना चाहता हूँ, डिहाइड्रेशन अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं रखना है। विंटर में क्या होता है कि हम लोग पानी कम पीता है। जब अभी हम ब्लड विस्कोसिटी के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो ब्लड को थिक रखता है, थिन रखता है पानी। तो इसलिए हम लोग विंटर में पानी कम पीता है। इसका वजह से हमारा ब्लड का जो विस्कोसिटी जो है वो थिन हो जाता है। तो पानी जो है रेगुलर पीना है, क्योंकि हम लोग का समर में हम लोग पानी पीते हैं, लेकिन विंटर में इतना हम लोग पानी नहीं पीता है क्योंकि ठंड का वजह से। तो अपना जो मेंटेन कर डिहाइड्रेशन जो मेंटेन रखना है। और जो ऑफिस जाते हैं हमेशा ऑफिस में पानी का बोतल आने का साथ साथ पानी का बोतल वो नंबर 1 है। इसलिए मैं भी जब मैं ओपीडी पहुंचता हूँ फर्स्ट मैं देखता हूँ मेरा पानी है कि नहीं है। तो नहीं हो तो मैं स्टाफ को बोलता हूँ मेरे लिए पानी ला दो। विंटर का हो थोड़ा सा गर्म करके वो लोग ला देता है, और समर में ठंड पानी हमेशा रहता है। और पानी आपका आँख का सामने होने से आपको ऑटोमेटिक आप पिएगा, नहीं तो आपके पास नहीं है तो आप कभी नहीं मंगाएगा। इसलिए सबसे पहले पानी, और घर से निकलेगा तब भी आपको हमेशा वाटर बोतल साथ में रखना है। साथ में रखेगा तो ऑटोमेटिक पिएगा, वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है। नहीं है तो आप प्यास भी नहीं लगता है विंटर को, तो क्योंकि वो आप पिएगा भी नहीं। तो इसीलिए पानी को हमेशा अपने साथ रखना है, विंटर हो या समर हो। समर में तो और भी ज़्यादा पीना है। और आप इलेक्ट्रिकल एप्लियंस जो रूम में जो यूज़ करता है वो भी अगर आप कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा तो क्या होता है कि उसमें आपका टेम्परेचर जो ज़्यादा हीट लॉस होता है, जिसकी वजह से आपका डिहाइड्रेशन और भी ज़्यादा होता है। आप विंटर में आग का सामने बैठते रहता है, इलेक्ट्रिकल एप्लियंस और बाकी जो आग है उसका सामने में भी हमेशा बैठते रहता है, तो उसमें भी कुछ अमाउंट आपका डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इसलिए होने से बैठने से पानी साथ में हमेशा रखना है। तो ये थे, विंटर में सेफ रहो, अपने आप को ध्यान दो, अपना हेल्थ को टाइम दो, बिकॉज़ आपका हेल्थ ही इस दुनिया का सबसे प्रीशियस रियल एस्टेट है। अगर पैसा स्पेंड करना हो भी तो हेल्थ में स्पेंड कीजिए। दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।